कैसे बच्चों, इससे पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था टाइप्स ऑफ रिएक्शन, जिसमें एक सेक्शन को हमने क्या किया था बाबू, कंप्लीट किया था, जो आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन था। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन को हमने समझा और आपको बताया था कि व्हेन टू और मोर कंपाउंड्स कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म सिंगल कंपाउंड, है ना, क्या वो प्रोडक्ट बनाता है एक प्रोडक्ट, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। जब दो या दो से अधिक कंपाउंड आपस में कंबाइन करके सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। इसको हमने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा और समझा। आज जब हम लोग बात करेंगे तो जब जोड़े तो अब तोड़ेंगे, क्या करेंगे, तोड़ेंगे। इसका मतलब डिकम्पोजिशन रिएक्शन को आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, डिकम्पोज मतलब एक तरह से तोड़ना, टूटने वाला रिएक्शन। तो सिंपल सोचिएगा, तो डिकम्पोजिशन उसमें क्या था, जब दो या दो से अधिक कंपाउंड आपस में मिल करके कितने कंपाउंड बनाते थे, एक कंपाउंड बनाते थे, तो उसको क्या कहते थे हम लोग, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आज हम लोग ये बात करेंगे, जब एक कंपाउंड टूट करके दो या दो से अधिक क्या करते हैं, कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, तो उस रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, बोलो बाबू, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब कोई भी चीज जब डिकम्पोज होगा तो बिना एक्सटर्नल कुछ एनर्जी के तो होगा नहीं, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, अलग से एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। अब यह एनर्जी जो है अलग अलग सोर्स से आ सकता है, तो इसलिए ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स तीन तरह से क्या करिए, जो डिकम्पोज हुआ तो इसके लिए बॉन्ड्स को तोड़ने थे, तो ये तोड़ने के लिए एनर्जी आएंगे, तो आएंगे कहां से, तो तीन सोर्स है ना के आधार पे जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है बाबू, उसको हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड किए। जो फर्स्ट पार्ट है आपका, दैट इज थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल मतलब तुम लोग सब जानते हो, हीट। तो वो रिएक्शन जो हीट के चलते क्या हो, स्प्लिट करे रिएक्टेंट किसमें, प्रोडक्ट्स में। तो ध्यान दीजिएगा, दोज रिएक्शन इन विच a single substance splits up into 2 or more simpler units या substances known as, है ना, thermal decomposition। if, है ना, decomposition occurs with the help of, बोलो, heat। यदि हीट के हेल्प से डिकम्पोजिशन होता है तो उसको हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। हीट देंगे, ये मान लीजिए सब्सटेंस है, हीट दिए, ये सब्सटेंस क्या हुआ, दो या दो से अधिक सिंपलर यूनिट्स में टूट गया। किसके देने से टूटा, हीट के देने से टूटा, तो उस रिएक्शन को क्या कहेंगे, बोलो, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मगर कौन सा डिकम्पोजिशन, किसके चलते टूटा, तो हीट के चलते टूटा, तो दैट मीन्स थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यदि किसी रिएक्शन में कोई कंपाउंड आपका इलेक्ट्रिसिटी के पास होने के चलते, किसी कंपाउंड के थ्रू जब हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करें और वह कंपाउंड टूट जाए, है ना, तो उस रिएक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, बोलो, उस रिएक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, बोलिएगा, उस रिएक्शन को हम कहेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक, बोलो, डिकम्पोजिशन, है ना, क्लियर। तो वह रिएक्शन जिसमें हीट के थ्रू डिकम्पोजिशन हो क्या कहलाएगा, थर्मल डिकम्पोजिशन बाबू। व्हेन डिकम्पोजिशन अकर्स विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो क्या आपका डिकम्पोजिशन क्या कहलाएगा, बोलो, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। एंड नेक्स्ट वन जो है आपका थर्ड टाइप्स, दैट इज फोटो डिकम्पोजिशन। फोटो मतलब लाइट, फोटो मतलब लाइट। अब ये लाइट का सोर्स बल्ब भी हो सकता है या आपका सनलाइट हो सकता है, क्लियर। तो जब आपका डिकम्पोजिशन किसके हेल्प से हो, लाइट के हेल्प से हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, क्लियर। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो किसको कहेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन, है ना, दोज रिएक्शन इन विच वन सब्सटेंस
है ना, स्प्लिट या ब्रेक इनटू 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस। क्लियर है, एक सब्सटेंस क्या होता है, 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस में टूटता है, मगर किसके हेल्प से, आइदर विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना, बोलो हीट, और बोलो क्या कहेंगे इसको, लाइट। क्लियर, तो ऑन द बेसिस ऑफ एजेंट कह सकते कि किसके हेल्प से ये टूट रहा है। 3 टाइप्स में आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। फर्स्ट वन इज बोलो थर्मल डिकम्पोजिशन, तो वो रिएक्शन जिसमें क्या हो, डिकम्पोजिशन हो, मगर किसके बेसिस पे बाबू, हीट के देने से टूटता हो, तो उसको क्या कहेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यदि आपको इलेक्ट्रिसिटी के देने से टूटता है तो दैट इज इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, और यदि लाइट के चलते टूटता है तो फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। उसी को हमने यहाँ पे लिखा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इसको राइट डाउन कर लेंगे आप लोग। दोज रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड, कोई एक कंपाउंड splits up into 2 और more simple substances, एक कंपाउंड 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस में टूटता है, क्या कहलाता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। टाइप्स मैंने पढ़ा, थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। टाइम देने से कोई मतलब नहीं है ना। क्लियर, डिकम्पोज मतलब टूटा, टूटना, एक टूटेगा एक से अनेक में। क्लियर, ओके, चलिए। थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होगा, तो दो रिएक्शन इन विच अ सिंपल या सिंगल सब्सटेंस splits into 2 or more substance with the help of heat, with the help of, बोलो, simpler substance, है ना। Those reaction in which a single substance break into 2 or more simpler substances, है ना, with the help of, बोलो, with the help of, बोलो, heat, heat के हेल्प से, है ना, हीट के हेल्प से। तो हीट के हेल्प से, तो ये जब टूट रहा था, CaCO, एग्जांपल देखिएगा, CaCO3 दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट, इसको क्या कहते हैं, बोलो, कैल्शियम कार्बोनेट। ये सब पढ़े हो, 9th में पढ़े होंगे। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट करते हैं, तो हीट का मतलब ये कैल्शियम कार्बोनेट हीट को क्या किया होगा, लिया होगा, एब्जॉर्ब किया होगा, तो सारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब हुआ होगा, और जब एब्जॉर्ब होता है प्रोसेस इज एंडोथर्मिक। क्लियर, ओके, चलो। CaCO3 हीट लिया और क्या किया, देखो, CaO और CO2 गैस रिलीज किया। देखो CaO तो बचा CO2 गैस रिलीज किया। दिस इज कैल्शियम ऑक्साइड, पिछले क्लास में पढ़े थे, है ना। और इसी को क्या कहते थे, बोलो बाबू, तो कोई बच्चा बोला सर याद है हमने क्या, सर क्विक लाइन, मतलब बिल्कुल। CO2 कौन सा गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, क्या करता था, लाइम वाटर को मिल्की करता था, लाइम वाटर को मिल्की करता था। चलो वो बहुत तेज हो, क्लियर है। मगर एक चीज ध्यान में रख लेना, यहाँ से आज के बाद ध्यान दीजिएगा, कभी भी कार्बोनेट जो होगा CaCO3, कोई भी कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट हीट के बाद CO2 गैस रिलीज करेगा। जब भी कोई मेटल कार्बोनेट होगा और उसको हीट करेंगे तो क्या बोलो, CO2 गैस रिलीज करेगा। क्लियर, ओके। कार्बोनेट देखा, हीट देखा, याद आया, CO2 निकाल दो। कार्बोनेट देखा, हीट देखा, याद आया, बोलो CO2 निकाल दो। CO2 निकाला तो बचा क्या, CaO। क्लियर, ये रिएक्शन में क्या देख रहे हो, एक कंपाउंड स्प्लिट हुआ, 2 कंपाउंड में टूटा विद द हेल्प ऑफ, दिस इज द सिंबल ऑफ हीट, हीट डेल्टा, है ना, हीट दिया तो एक कंपाउंड 2 कंपाउंड में टूटा। क्लियर, बिल्कुल सर। नेक्स्ट देखिएगा KClO3, इसको कहते हैं पोटेशियम क्लोरेट, है ना। इसको जब हीट किया तो ये क्या हुआ, 2KCl बनाया प्लस O2 बचा, 3O2, KCl अलग, O2 अलग, है ना। संख्या देखो 3 है, 3 दूना 6, तो 3 दूना 6। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना। तो ये भी आपका टूटा, एक कितने में, 2 में टूटा, कैसे, हीट देने से। FeSO4 × 7H2, ये आपका फेरस सल्फेट है, ये तो दिख रहा है ना, फेरस सल्फेट, 7 मतलब हेप्टा,
सिविल मतलब हेप्टा H2O हाइड्रेट 7 मॉलिक्यूल्स पानी का है, जिसकी कलर कैसा होता है ग्रीन, या इसी को हम लोग ग्रीन विट्रोल भी कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू बोलो, ग्रीन विट्रोल कहते हैं। क्लियर है? चलो सर क्लियर है। अब जब इसको हमने ये किया, हीट किया, तो सबसे पहले कौन निकला होगा भैया, मतलब पानी। बोला भैया हम चले जाएंगे, पानी कभी भी गर्म करते हैं सबसे पहले कौन निकलता है, बोलो पानी निकलता है। पानी यहाँ से चला गया, बचा FeSO4, और यह जो बनाता है, ध्यान दीजिएगा, FeSO4 S जो है दो तरह का है ना ऑक्साइड बनाएगा, एक SO2 दूसरा SO3। सल्फर का डाइऑक्साइड भी बनता है बाबू, और सल्फर का बोलो बाबू ट्राइऑक्साइड भी बनता है। तो बचे क्या, सल्फर का डाइऑक्साइड, सल्फर का ट्राइऑक्साइड, बचा क्या Fe, ऑक्सीजन के साथ घटना, बोलो क्या हो गया FeSO3। यहाँ पे हम लोग बैलेंस भी कर सकते हैं, यदि 2 यहाँ दे देते तो हमारा काम हो जाता। हम 2 दे ही देते हैं, तो देखो क्या हुआ, 4 दूना 8, तो बोलो 3 ऑक्सीजन 2 5 3 8, सल्फर 2 सल्फर 2, आयरन 2 आयरन 2। क्लियर? याद रहेगा। FeSO4 × 7H2O एक कंपाउंड है, हीट किया, सबसे पहले पानी निकलेगा, निकल गया, FeSO4 किसमें टूटेगा, SO2 SO3, याद रखना SO2 SO3, तो बचे क्या Fe2O3 ये। और इसकी जो कलर, इसको क्या कहते हैं, फेरस सल्फेट हेप्टा हाइड्रेट, 7 मॉलिक्यूल पानी का है, कलर कैसा होता है ग्रीन, या इसको ग्रीन विट्रोल भी कहते हैं। क्लियर? चलिए ठीक। नेक्स्ट Fe2O3 ये हो गया। इसको ये जो Fe2O3 होता है ये फेरिक ऑक्साइड होता है, जिसका कलर कैसा होता है, ब्राउन होता है। कैसा कलर होता है, ब्राउन होता है, ब्राउन ब्राउन, याद रखिएगा। तो Fe जब प्लस 3 चार्ज रखता है, 3 वैलेंसी रखता है, कलर कैसा देता है, ब्राउन देता है। और जब Fe2 रखता है तो मैक्सिमम जगह कलर कैसा देता है, ग्रीन देता है। यहाँ जब Fe पे देखिएगा, Fe की वैलेंसी यहाँ 2 होगी, क्यों, सल्फेट का 2, इसका भी 2 2 2 कैंसिल। तो Fe जब 2 रखेगा तो कलर कैसा बोलो, ग्रीन, Fe 3 रखेगा तो ब्राउन। ये ब्राउन दिया, दिस इज फेरिक ऑक्साइड। क्लियर सर? दिस इज PbNO3(2). Pb का वैलेंसी 2, नाइट्रेट का वैलेंसी 1, इसका यहाँ। और जो लेड नाइट्रेट होता है ये कलरलेस होता है, इसको हीट करते हैं तो PbO हो जाता है, और साथ में NO2 अलग हो गया। और यह जो NO2 है, कभी कभी क्वेश्चन में आपको बोलेगा ब्राउन कलर का फ्यूम्स, मतलब एक तरह से धुआं धुआं है ना, तो ब्राउन कलर का फ्यूम्स कौन देगा, NO2 देगा। ब्राउन कलर का फ्यूम्स कौन देगा, NO2 देगा। तो ध्यान दीजिएगा, ब्राउन कलर का फ्यूम्स कौन देगा, NO2 देगा। क्लियर है? ब्राउन कलर का फ्यूम्स कौन देगा बोलिएगा, NO2 देगा। क्लियर? तो क्या बोले, कौन सा डिकम्पोजिशन हम लोग पढ़ रहे थे बोलिएगा, ठीक। अभी सबसे पहले हमने बोला थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल मतलब वो रिएक्शन जिसमें हीट देने से क्या हो, टूटे एक कंपाउंड किसमें, 2 या 2 से अधिक कंपाउंड में। पहला हम लोग देखे कार्बोनेट, याद रखिए फिक्स। जब भी कार्बोनेट देखे तो याद रहेगा भैया, कार्बोनेट हीट करेंगे तो CO2 हमेशा निकलेगा, CO2 को निकाल दो, बचा हुआ को लिख दो। KClO3 है भैया, दिख ही रहा है भैया KClO3, तो यहाँ से क्या करेंगे 3O2 निकाल दिए, बचा हुआ को लिख दिए। FeSO4 है, पहले पानी निकाल दो, बचे FeSO4, तो बोलो कितने हो जाएंगे, बैलेंस करोगे तो SO2 SO3 निकालो, बचेंगे Fe2O3 को लिख दो। PbNO3(2) है, PbO प्लस बचे हुए NO2 को लिख दो और O2 को लिख दो। तो इसमें 2-3 चीज याद रखने का, फेरस का सल्फेट कैसा कलर बोलो, ग्रीन, 7 मॉलिक्यूल्स पानी के साथ, ठीक। और Fe2O3 कैसा कलर, ब्राउन, याद रखिएगा ब्राउन, ठीक है। दिस इज सल्फर डाइऑक्साइड, क्यों, सल्फर के बाद 2 ऑक्साइड तो डाइऑक्साइड, सल्फर के बाद 3 ऑक्साइड तो ट्राइऑक्साइड। लेड नाइट्रेट जो है कलरलेस होता है, मगर जब NO2, याद रखिएगा ये पूछेगा, NO2 कैसा कलर देता है बोलो, ब्राउन फ्यूम्स। कैसा देगा, ब्राउन फ्यूम्स, धुआं। और कैसा धुआं बोलो, ब्राउन। NO2 कैसा बोलो, ब्राउन। बिल्कुल, चलिए चकाचक है, ज्यादा रहता है, चलिए ठीक। नेक्स्ट देखिएगा एग्जाम्पल, 2FeOH(3). सबको पता, देखते ही लगता, इसका नाम क्या, फेरस, सॉरी इसकी वैलेंसी कितनी दिख रही है, 3 दिख रही है। 3 जब वैलेंसी होगा तो नाम क्या होगा, फेरिक।
जब दो वैलेंसी ऐसा कुछ रहता है FeOH होल 2, इसका मतलब इसका वैलेंसी 2, जब 2 रहता तो फेरस वैलेंसी कितने हैं 3 दिख रहे, तो फेरिक OH को क्या कहते हैं हाइड्रोक्साइड को जब हीट करेंगे तो जितना पानी है ध्यान में रखिएगा, जब भी हाइड्रोक्साइड वगैरह में जितना पानी होता है उतना निकाल दीजिए, जितना पानी उसको निकाल दो, कितने दिख रहे बोलो 3 गुना 6 हाइड्रोजन दिख रहा है, तो सबसे पहले निकाल दो 3H2O, तो ऑक्सीजन कितने हैं 3 है, हाइड्रोजन कितने हैं 3 दूने 6, ये निकल गया, ये खत्म हो गया पूरा। बच्चे क्या बोलो सर नहीं, ऑक्सीजन भी 3 दूने 6 है, ऑक्सीजन भी कितने देखो ना 3 दूने 6, ऑक्सीजन 6, हाइड्रोजन भी 3 दूने 6, ठीक। आयरन कितने हैं 2 दिख रहे, चलो कितना पानी निकाल दो, पानी कितना निकलेगा बोलो 3 दूना 6, तो 3 दूना 6 H2O, ऑक्सीजन कितने हो गए 3 लिए, कितने हैं 3 दूने 6, तो बचे क्या Fe2O3। हाइड्रोक्साइड सबको हीट कीजिएगा तो जितना पानी होगा, पानी जितना भी हीट में तो दिमाग में फिक्स कर लीजिएगा, जितना वाटर निकल सकता है निकाल दीजिए, क्लियर है, चलिए ठीक है, इसको हीट कर लीजिएगा, इसका नाम होगा फेरिक हाइड्रोक्साइड, और ये सबको पता है क्या है बोलो फेरिक ऑक्साइड। और फेरिक ऑक्साइड अभी पढ़े थे, कलर कैसा बोलो ब्राउन ब्राउन, कलर कैसा बोलो ब्राउन ब्राउन, क्लियर है, चलिए उतार लीजिएगा। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में समझ गए क्या होता है बोलो हीट, पहला थर्मल डिकम्पोजिशन, सिंपली हीट देने से कंपाउंड क्या होगा, एक कंपाउंड 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस कंपाउंड्स में क्या हो जाएगा आपका टूट जाएगा, उसको क्या कहेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन, याद रख लीजिएगा, क्लियर। कौन कौन सा, एक याद रखिएगा कार्बोनेट को हीट करने से क्या होगा CO2 गैस रिलीज होगा, NO2 के साथ रहता है फ्यूम्स, बोलो ब्राउन ब्राउन, Fe जब +3 वाला हो तो ग्रीन, 2 वाला हो तो सॉरी 3 वाला हो तो ब्राउन, 2 वाला हो तो नॉर्मली ग्रीन, और पानी रखिएगा साथ में, क्लियर, चलिए ठीक है, चलो ठीक है। नेक्स्ट आपका देखिएगा इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, कौन सा बोलो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। हम आपको क्या बोले थे, when या लिख सकते हो those reaction in which one substance splits up into 2 or more substance with the help of बोलो इलेक्ट्रिसिटी, जब इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से या विद द इलेक्ट्रिसिटी, तो उसको क्या कहेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन। जब डिकम्पोजिशन हो किसके हेल्प से बोलो, किसकी हेल्प से, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से, उसको क्या कहेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, क्लियर है। तो पहला इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ H2O, जो भी ये लिखिएगा, H2O क्या करता है पहले ध्यान दीजिएगा, H2O जब आप इसको इलेक्ट्रिसिटी इसके थ्रू पास करते हैं, इसको पास करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, तो ये क्या होता है डिकम्पोज हो जाता है, किसमें टूटेगा बोलो, ये टूट जाएगा H2 प्लस O2 में, मतलब 2H2 प्लस O2 में टूटेगा, 2H2 प्लस O2 में टूटेगा। बच्चा बोला सर कैसे टूटेगा थोड़ा सा बताते, हम बोले बिल्कुल आपके लिए है ना, इधर बताएंगे ना, क्लियर है, चलिए मगर ध्यान दीजिएगा, ये लिक्विड है, ये क्या हुआ बाबू, इसमें क्या करता हूं, ये आपका एनोड होता है, दिस इज प्लस, ये आपका कैथोड होता है, दिस इज माइनस, बैटरी से कनेक्ट कीजिए पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज नेगेटिव टर्मिनल।
जब इसके अंदर H2O को रखते हैं पानी को, ध्यान दीजिएगा कि किसमें टूटेगा बोलो, H+ और OH माइनस। और दिल से बोलो, जब बैटरी से कनेक्ट करोगे तो प्लस को कौन अट्रैक्ट करता है, अपोजिट चार्ज वाला, प्लस कहाँ जाएगा, माइनस के पास, और OH माइनस कहाँ जाएगा बोलो, प्लस के पास। H2O किसमें टूटा, H+ और OH माइनस में। H+ प्लस वाला किसके पास जाएगा, माइनस के पास, माइनस वाला किसके पास जाएगा, प्लस के पास। इतना में कोई दिक्कत, बोला सर कोई दिक्कत नहीं, मगर ये याद रख लो, दिस इज एनोड। प्लस वाला को क्या कहते हैं, एनोड, और माइनस वाला को क्या कहते हैं, कैथोड। क्लियर। तो जब हम लोग बात करते हैं एट एनोड, एनोड पे कौन जाता है, कौन गया, प्लस वाला, सॉरी माइनस वाला जाएगा। एट एनोड OH माइनस गया, और OH माइनस के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 माइनस चार्ज, जहां पर 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, यह इलेक्ट्रॉन को खोएगा और ये क्या बना देगा, OH बना देगा। मगर OH तो सिंपली कुछ नहीं होता है। क्लियर। तो ध्यान दीजिएगा, यदि क्योंकि पानी है तो पानी में बहुत सारा OH वहां पहुंचा होगा, एक OH माइनस तो नहीं पहुंचा होगा, क्योंकि 18 ग्राम यदि वाटर लिए होंगे, याद होगा यदि क्लास आप 9th में पढ़े होंगे कि 18 ग्राम H2O जो है वह 6.022 into 10 के पावर 23 H2O के क्या रखता है, मॉलिक्यूल्स। कितना मॉलिक्यूल्स रखता है, तो H2O किसमें टूटा होगा, H+ और OH माइनस में। तो 6.022 into 10 के पावर 23 क्या रखता होगा, H+ रखता होगा, और उतना ही क्या रखता होगा, OH माइनस रखता होगा। क्लियर। चलिए ठीक। तो बहुत सारा OH माइनस हो गया, तो यदि 2 OH माइनस जाएगा तो कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक OH माइनस को खोने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन, तो 2 OH माइनस को खोने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, और ये 2 OH बना देगा। बोला सर ठीक है 2 OH बना है, सर इसका चेहरा कुछ ऐसा दिखता है, बोले कैसा दिखता है, बोला H2, हाँ दिख रहा भाई, और सर एक O कर देते तो अच्छा रहता, हमने बोला कोई दिक्कत नहीं, H2 एक O, मगर O कितने बाबू, 2। तो बोला सर बोलो तो सर यहाँ पे O बचे, बोले बिल्कुल, बोला हाँ सर। तो आत्मा से बोलो बाबू, 2OH माइनस जब 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या बनाएगा, 2OH बनाएगा कि नहीं बनाएगा, बोलो बनाएगा कि नहीं बनाएगा, बनाएगा। तो यदि 4OH माइनस रहता बाबू, क्योंकि जरूरी नहीं है एक ही OH माइनस जाए बाबू, समझिएगा बात को, एक जाता तो OH बनता, 2OH माइनस जाता तो 2OH बनता, 4OH माइनस जाता कितने इलेक्ट्रॉन लेते, एक OH लेता, एक तो 4 कितने लेते, 4, और ये बन जाता 4OH। और आत्मा से बोलो बाबू, बोला सर बिल्कुल बोलेंगे। हम बोले H कितने दिखे, बोला सर 4 दिखे, उसको ऐसा लिख सकते हो 2H2O। सर ठीक है बिल्कुल लिखिए ना, 4 2 दूनी 4, 4 हाइड्रोजन तो हो गए। सर ऑक्सीजन कितने हैं, बोला 4 है, यहाँ कितना लिया अपन 2, प्लस का क्या हो जाएगा 4। और यह जो H2O है कहाँ गिर जाएगा, यहाँ पे। तो हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे कौन पहुंचा, बोलो OH माइनस पहुंचा, और OH माइनस क्या होता है, रिडक्शन होने के बाद क्या बना देता है, बोलो H2O इधर गिरता है और इधर पे कौन चला जाता है, O2। क्लियर। प्लस सर बिल्कुल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। हमने नहीं तो फिर से देखे ना भाई, कहा दिक्कत लेते हैं, हमें तो गम नहीं रखना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। मतलब प्लस एनोड में कैसा चार्ज होता है, प्लस, तो वहां कौन जाएगा, माइनस वाला। OH माइनस 1 इलेक्ट्रॉन खोएगा, OH बनाएगा, प्लस सर सही है। 2OH माइनस 2 इलेक्ट्रॉन खोएगा, सर 2OH बनाएगा, हम बोले सही। इसको ऐसा लिख सकते हो ना सर, बिल्कुल H2O प्लस O लिखते हैं, बहुत अच्छा। 4OH माइनस बोलो 4 इलेक्ट्रॉन खोएगा, 4OH बनाएगा, और इसी को लिख सकते हो, देखो 2H2O प्लस का O2। क्यों, हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन 2 और 2 4, सर बिल्कुल। और यह H2O कहाँ गिर जाएगा, बोलो नीचे गिरेगा, इसमें सेल में, कंटेनर में। और तो यहाँ पे आपको क्या मिला, बोलो एनोड पे कौन सा गैस, O2 गैस। तो देखो यहाँ पे मैंने लिखा O2 कहाँ पे मिलेगा, बोलो एट एनोड पे मिलेगा। बोला सर बिल्कुल समझ में आया, हम बोले बिल्कुल। चलिए क्यों,
आपको उतना कॉन्सेप्ट नहीं दिया गया, मगर मैं चाह रहा हूं आपको क्लियर हो। क्लियर, ठीक। अब बात करते हैं बोलो एट कैथोड। कैथोड पे कैसा चार्ज बच्चा हुआ सर? माइनस है चार्ज। हमने ठीक है। H2O में प्लस वाला कहाँ जाएगा? कैथोड पे जाएगा। प्लस वाला कहाँ जाएगा? कैथोड पे। माइनस वाला एनोड पे। तो कैथोड पे कौन जाएगा? H प्लस जाएगा। इलेक्ट्रॉन की क्या है? बोला सर कमी है। कितने? बोला एक। H बना। H कुछ होता है क्या? नहीं सर, मजा नहीं है। हम बोले क्या एक ही H प्लस जाएगा क्या यार? बोला नहीं सर, एक से अधिक भी H प्लस जाएगा। तो हम बोले ठीक, ऐसा करते हैं, 2 भेज देता हूँ। बोले बिल्कुल भेजिए सर। बोले क्यों सर? 2 क्यों, 4 क्यों? हम बोले भाई बहुत सारा जाएगा। 18 ग्राम पानी लाइएगा, उसमें इतना होगा। 18 ग्राम पानी में इतना होगा। क्लियर, याद आ रहा है? चलिए ठीक है। यदि हम यहाँ 2H प्लस ले ले बाबू, तो 2 इलेक्ट्रॉन होगा, और यह देखो H2 में कन्वर्ट हो गया। तो आप क्या देख रहे हो? कैथोड पे कौन जा रहा है? तो H2। तो H2 कहाँ पे मिलेगा बोलो? एट कैथोड पे। क्लियर 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 क्लियर, मतलब बिल्कुल क्लियर। तो देखो कैसे एनोड बनाइएगा, कैथोड बनाइएगा। एनोड पे प्लस चार्ज, कैथोड पे माइनस चार्ज। H2O को तोड़ो, H प्लस OH माइनस। प्लस वाला किसके पास जाएगा? माइनस के पास। माइनस वाला किसके पास? प्लस के पास। उसी को लिखा एट एनोड प्लस चार्ज होता है। तो यहाँ कौन जाएगा? माइनस वाला। एक इलेक्ट्रॉन पाया, OH बनाया, 2 यदि खोएगा तो ये 4 बनाएगा। तो ये कुछ ऐसा पानी बना। पानी कहाँ गिरेगा? इसी के अंदर। O2 वहां से रिलीज। तो एनोड से कौन रिलीज हुआ? जोर से बोलो, एनोड से कौन रिलीज हुआ? O2 रिलीज हुआ। बिल्कुल। और जब कैथोड की बात बोले, कैथोड पे कौन पहुंचा? माइनस चार्ज है, प्लस वाला पहुंचेगा। बोलो हाँ या ना? हाँ। एक इलेक्ट्रॉन पाया, H, कुछ मजा नहीं आया। यदि 2H प्लस होता, क्योंकि बहुत सारा, देखो ना 18 ग्राम यदि लीजिएगा तो 6.022 इंटू 10 के पावर 23 H प्लस होगा। कितना होगा? उतना नंबर तो अपन बोल नहीं सकते यार। 10 के पावर 23 H प्लस कितने में? मात्र 18 ग्राम पानी में। 18 ग्राम। क्लियर? तो उसमें बहुत सारा H प्लस होगा। तो हम 2 ही की बात बोल रहे हैं। 2 बन के क्या बना देगा? H2 बना दिया। 2 बन के H2 बना दिया। तो कैथोड पे क्या देख रहे हैं? H2 मिल रहा है। एनोड पे क्या मिल रहा है? O2 मिल रहा है। तो इसमें डिकम्पोजिशन हुआ ना? हुआ। H2O पानी टूटा। किसमें टूटा? H2 और O2 में टूटा। विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जैसे इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास किए, H2O आयंस में टूटता है। H प्लस और OH माइनस में। H प्लस कहाँ जाता है? कैथोड पे। OH माइनस कहाँ जाता है? एनोड पे। और वहां पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है, आगे हम लोग अच्छे से और भी पढ़ेंगे। कहाँ पे? जब हम लोग पढ़ेंगे रिडॉक्स। या अभी एक नेक्स्ट एग्जांपल मैं आपको और अच्छे से बता देता हूँ। रब करो इसको, रब करो सर। बिल्कुल कीजिए। चलिए बता दीजिएगा। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन का और भी एग्जांपल देखिएगा। चलिए NaCl की बात करेंगे कि थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जब पास करते हैं क्या बन जाएगा? Na प्लस Cl तो होता नहीं है, इसलिए 2 करना पड़ेगा। 2Na प्लस Cl2। ये कैसे लिख दीजिएगा सर? कैसे हुआ था सब बताते। हमें देखो अब यहाँ क्या होता है, देखो NaCl सॉलिड नहीं लेकर के क्या लीजिएगा? मोल्टेन लीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिसिटी कब पास होता है? इलेक्ट्रिसिटी कब पास होता है? या तो एक्वस हो, मतलब पानी में मिला हुआ हो, या तो मोल्टेन हो, पिघला हुआ हो। क्लियर? सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगा। यदि सोडियम क्लोराइड सॉलिड होता तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस नहीं होता, ये Na और Cl में नहीं टूटता। ये कब टूटेगा बाबू? जब यह मोल्टेन होगा, तब। मोल्टेन मतलब मेल्ट है, पिघला है। क्लियर? अब इसको थोड़ा सा समझो कैसे। एक फिर उसी तरह बॉक्स याद रखने का तरीका, लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड पॉजिटिव। लूप याद रखिएगा। L4 बोलो सर लेफ्ट, O4 बोलो ऑक्सीडेशन। आगे पढ़िएगा, अभी उतना ज्यादा जरूरी नहीं है। A4 एनोड और P4 पॉजिटिव। लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड पॉजिटिव। जनरली लेफ्ट साइड में कौन होता है? लेफ्ट साइड में होता है ऑक्सीडेशन, और उसी को क्या कहेंगे? एनोड। एनोड भी लेफ्ट साइड में होता है। लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड पॉजिटिव।
लेफ्ट साइड में कौन होता है? एनोड। एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन, और चार्ज कैसा होता है? पॉजिटिव। ये सब इससे याद रहेगा। लेफ्ट साइड में कौन होता है? एनोड। बोला सर सही है। एनोड पे चार्ज कैसा? सर पॉजिटिव। होता क्या है? ऑक्सीडेशन। क्लियर? राइट साइड में कौन होगा बोलो? कैथोड। इधर पॉजिटिव चार्ज, इधर माइनस चार्ज। बैटरीज कनेक्ट कीजिए, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव। था क्या? NaCl। किसमें टूटा होगा बोलो? Na+ और Cl-। प्लस वाला को कौन अट्रैक्ट करेगा? बचपन से पढ़ने आए ना, दो अपोजिट चार्ज के बीच क्या होता है? अट्रैक्शन। तो प्लस वाले को कौन अट्रैक्ट करेगा? माइनस वाला। बोलो, माइनस वाला को कौन अट्रैक्ट करेगा? प्लस वाला। तो हम जब यहाँ बात करेंगे एट एनोड, एनोड पे कौन पहुंचा बोलो? Cl-। क्या एक ही Cl- पहुंचेगा? बहुत सारा Cl- पहुंचा होगा। एक Cl- पहुंचता, एक इलेक्ट्रॉन को सॉरी इसके पास ज्यादा है ना, माइनस मतलब ज्यादा है, तो ये क्या बना देगा? Cl। तो एक ही पहुंचेगा? बहुत सारा पहुंचेगा। यदि मान लो 2 Cl- पहुंचता, तो एक Cl को एक इलेक्ट्रॉन खोना है, 2 Cl को 2 इलेक्ट्रॉन खोना है, और ये बना देता Cl2। यहाँ से कौन सा गैस निकल गया बोलो? सर Cl2। बात कहाँ तक करें बोलो? एट कैथोड। और जब कैथोड की बात करेंगे, कैथोड पे कौन पहुंचा बोलो? Na+। बहुत सारा पहुंचा होगा। एक Na+ क्या करेगा? कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको? कमी कितने का? एक इलेक्ट्रॉन का, और ये बना देगा Na सॉलिड, जो यहाँ पे आकर के क्या हो जाएगा? डिपोजिट हो जाएगा। क्या जमा हो जाएगा? डिपोजिट हो जाएगा। तो वही हम क्या किए? Na, दिस इज सॉलिड और दिस इज गैस। ये कहाँ डिपोजिट हो गया? यहाँ पे। समझ आया ना? एट एनोड Cl- ज्यादा है इलेक्ट्रॉन, माइनस होता इलेक्ट्रॉन का ज्यादा, खोया Cl बनाया, 2 यदि जाता तो 2 इलेक्ट्रॉन होता, Cl2 गैस रिलीज होता। कैथोड पे माइनस चार्ज जाएगा कौन? प्लस वाला। प्लस वाला गया, कमी है, प्लस कौन सा? कमी, एक इलेक्ट्रॉन का, एक क्लियर Na सॉलिड बना दिया। क्लियर? चलिए, कोई दिक्कत है वो? सर बिल्कुल नहीं। आ गया समझ में? आ गया, बिल्कुल चकाचक। तो ये रिएक्शन हो गया। क्या देख रहे हो? एक इलेक्ट्रिसिटी के पास करने से NaCl टूट गया, किसमें? Na और Cl2 में। मतलब वन सब्सटेंस डिकम्पोज इनटू 2 सब्सटेंसेस विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कौन सा डिकम्पोजिशन बोलो? थर्मल डिकम्पोजिशन। जब इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से डिकम्पोजिशन हो, कौन सा? थर्मल डिकम्पोजिशन। घर से करके लाइएगा। या तीसरा एग्जांपल आपको बता देते हैं, हम इसको तुम फोटो अपने घर में खुद से बना लियो। Al2O3 को जब क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, सिटी, तो ये किसमें टूट जाएगा? 2Al में टूटेगा, प्लस का 3O2 गैस रिलीज होगा। दिस इज सॉलिड एंड दिस इज गैस। कैसे होता है देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा आपको। क्लियर? और ये भी एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। आपको क्या पता चला? 2 तरह का डिकम्पोजिशन पढ़े अभी तक, एक हीट के हेल्प से, दूसरा इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से। इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से जब पढ़े तो हमने क्या बोला? थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक थर्मल डिकम्पोजिशन विद द हेल्प ऑफ हीट, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एंड लास्ट वन इज बोलो फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्लियर है? और जब इलेक्ट्रोलाइटिक पढ़े तो उसमें क्या क्या आया था बोलो? कैथोड एनोड। सॉलिड नहीं डिकम्पोज होगा, कौन होगा? या तो एक्वस नहीं तो मोल्टेन, या तो एक्वस नहीं तो मोल्टेन। याद रखिएगा बिल्कुल। नेक्स्ट आपका बोलो फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटो मतलब सनलाइट होता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन यहां से लिख सकते हैं क्या बोलो? व्हेन डिकम्पोजिशन, अब थोड़ा लंबा उसी तरह लिखना, क्या दिक्कत है? छोटा सा क्वेश्चन लिखिए। व्हेन डिकम्पोजिशन अकर्स बाय क्या बोलो? लाइट। अब ये लाइट बल्ब भी होगा या सनलाइट होगा? लाइट का बल्ब होगा या सनलाइट होगा? अब उसके थ्रू डिकम्पोजिशन करेंगे तो अब सिंपल क्या देखते हो? यदि आपका 2AgCl है और इसको क्या करते हैं? लाइट डालते हैं, सनलाइट है ना, HNu पहले रहेगा दिया हुआ, तो ये आपका क्या होगा? 2Ag सॉलिड में टूटता है, प्लस Cl2 गैस रिलीज हो जाता है। ये टूट गया, मेटल अलग Cl2 अलग,
मेटल अलग, Cl2 अलग। क्या देखे, लाइट के हेल्प से AgCl टूट गया टू सिंपलर सब्सटेंस में, AgCl टूट गया टू सिंपलर सब्सटेंस में विद द हेल्प ऑफ लाइट। इसको कौन सा डिकम्पोजिशन कहेंगे, बोलो फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कौन सा बोलो, फोटो डिकम्पोजिशन। यही बहुत जगह H न्यू भी लिखा रहता है, H न्यू, ध्यान दीजिएगा 2AgBr है ना, यहाँ भी लाइट, ये डिकम्पोजिशन जब लाइट के हेल्प से होगा, बोलो मेटल अलग Br2 अलग, तो 2Ag सॉलिड अलग और Br2 अलग। तो ध्यान दीजिएगा, है ना, ये सारे हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन आज पढ़ लिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा, है ना, नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे, ये लाइट कौन सा होगा, बोलो सनलाइट, या क्या बोले, बोलो बल्ब। ध्यान दीजिएगा, तो क्या बोले, तीन तरह का डिकम्पोजिशन पढ़े आज हम लोग। एक हीट के देने से डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन, लाइट के देने से डिकम्पोजिशन, फोटो डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिसिटी के पास करने से डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। समझ में नहीं आया होगा तो पूछिएगा, आपको क्वेश्चंस एग्जाम में पूछ लिया जाता है, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ फोटो डिकम्पोजिशन, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, गिव 2 एग्जांपल ऑफ क्या, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। उसको थ्रोली अच्छे से पढ़िए, डाउट्स आए तो पूछिए। और ध्यान दीजिएगा, थर्मल डिकम्पोजिशन को भी मैंने आपको अच्छे तरीके से बताया, क्या कि कैथोड एनोड, एनोड पे प्लस चार्ज तो माइनस जाएगा, कैथोड पे माइनस चार्ज तो प्लस जाएगा। जिसके पास माइनस चार्ज होगा उसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो वह इलेक्ट्रॉन को खोएगा, जिसके पास प्लस है वो इलेक्ट्रॉन को पाएगा और फिर वो न्यूट्रल हो जाएगा, है ना। गैस होगा तो रिलीज होगा, सॉलिड सब्सटेंस होगा तो वहां पे डिपॉजिट होगा। क्लियर, आज के लिए इतना ही बाबू, अच्छे से पढ़िए, ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ेंगे, फिर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ेंगे और उसके बाद अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। ओके बाबू, चले आज के लिए इतना ही, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, है ना। पढ़ते रहिए, मस्ती करते रहिए।